हेलो एवरीवन। आज हम ले चलते आपको महाराष्ट्र के नागपुर समीप स्थित कामठी पॉलिटेक्निक के माइनिंग डिपार्टमेंट में, जहां प्राध्यापक साधु सर हमें मार्गदर्शन करेंगे जियोलॉजी के ऊपर। जियोलॉजी, इकोनॉमिक एंड फील्ड जियोलॉजी, यह सब्जेक्ट माइनिंग के विद्यार्थियों को, माइनिंग इंजीनियरिंग के विद्यार्थियों को, यूनिवर्सिटी में हो या पॉलिटेक्निक में हो, माइनिंग ब्रांच हो या सिविल ब्रांच हो, सिविल इंजीनियरिंग के भी स्टूडेंट्स को यह सब्जेक्ट अनिवार्य होता है और पढ़ाया जाता है। तो चलो आज हम इसके लिए मार्गदर्शन लेंगे प्राध्यापक साधु सर से, जो कि कामठी पॉलिटेक्निक में विगत कुछ वर्षों में प्रिंसिपल रह चुके हैं एवं विभागाध्यक्ष मतलब विभाग प्रमुख भी रह चुके हैं। तो चलो वही भूगर्भ शास्त्र के मतलब जियोलॉजी के वो प्राध्यापक है। आज उनके मुख से हम सुनेंगे, उनसे मार्गदर्शन लेंगे कि टर्मिनोलॉजी, इकोनॉमिक फील्ड जियोलॉजी की जो टर्मिनोलॉजी है वो टर्मिनोलॉजी के ऊपर हम उनसे मार्गदर्शन लेंगे, लाभान्वित होंगे। Ore is a mineral from which metal can be extracted profitably. Metal profitably extract कर सकते हैं। For example, iron ore, hematite हो गया या सिडेराइट हो गया, गैलेना दैट इज ओर ऑफ लेड। ऐसे ये सब जो है दे आर ऑल ओवर्स। तो व्हाट इज गैंग? ओवर जो है वो कभी भी सिंगल ऐसा नहीं रहता कि ये ओवर है, आयरन का ओवर है। आयरन ओवर प्लस बाकी नॉन यूजेबल मिनरल या वेस्टेज मिनरल या वेस्टफुल मिनरल अपन जिसको बोलते हैं वो एसोसिएशन में रहता है। ओवर कभी भी अकेला नहीं पाया जाता है। ओवर के साथ में हमको बाकी जैसे ये आयरन के कुछ पॉइंट्स है आयरन के या आयरन मिनरल है, तो इसके साथ में एसोसिएशन में कुछ यूजलेस मिनरल रहते हैं। ये जो यूजलेस मिनरल्स है these are called as the gangue minerals. Gangue. So what is gangue? Gangue is a non-useful mineral which are present in association with the metal in the ore. So ore, metal plus gangue is equal to ore. मेटल और गैंग दोनों मिलके क्या बनेगा? क्या बनेगा? ओवर। ओवर किसको बोला जाएगा? मेटल भी है और गैंग मिनरल भी है। क्योंकि उनको ऐसा एकदम से जैसा कोल मिल जाता है वैसा मेटल नहीं मिलता है। ये मेटल ले लो, ये इतना बड़ा पत्थर है, ये कॉपर है, ऐसा नहीं होता है। या 1 टन ऑफ कॉपर ओवर है, ऐसा नहीं। तो कॉपर जो रहेगा उसके साथ में कुछ मिनरल एसोसिएशन में रहेंगे जिसके साथ में वो फॉर्म हुआ है। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो हमारा लावा है, लावा से ही मिनरल सेपरेट होते होते तो कुछ बाकी के भी मिनरल सेपरेट होते हैं, तो उसके अंदर पे हमको मेटल भी पाया जाता है। तो ये जो मेटल प्लस जो नॉन यूजेबल मिनरल है वो मिलके जो तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एज द ओवर। अब ओवर के साथ में जो वेस्टफुल मटेरियल है जिसका हमको कुछ काम नहीं है या नॉन यूजेबल मिनरल है दैट इज कॉल्ड एज द गैंग। दैट इज कॉल्ड एज द गैंग। Now next important definition is tenor. ये बहुत important definition है tenor. This is very important definition from the point of view of examination. Now what is tenor? It is the minimum percentage of metal which must be present in the ore so that it can be एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट होने के लिए ओवर के अंदर में कुछ मेटल का परसेंटेज होना जरूरी है। जैसे 1 टन ऑफ रॉक है, 1 टन ऑफ रॉक है और ये 1 टन ऑफ रॉक के अंदर में 50% आयरन है या कॉपर है, तो ये प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं होगा? ये प्रॉफिटेबल होगा क्योंकि इसका टेनर जो है 50% टेनर है। 1 टन ऑफ रॉक में अगर 50%, आधा टन अगर कॉपर है या आधा टन अगर आयरन ओर है तो वो हम उसको निकाल सकते हैं, माइनिंग उसका कर सकते हैं प्रॉफिटेबली। लेकिन
यही अगर 1 टन ऑफ रॉक के अंदर में 1 टन ऑफ रॉक के अंदर में अगर 0.01% गोल्ड है, सुना है, 1 टन ऑफ रॉक के अंदर में 0.01% अगर सिर्फ गोल्ड है या सिल्वर है तो प्रॉफिटेबल है क्या ये? क्यों नहीं प्रॉफिटेबल है? गोल्ड की कीमत कितनी है मार्केट के अंदर में? 70,000-75,000 रुपये तोला मिलता है, 1 तोले की कीमत। तो ये प्रॉफिटेबल है, यानी इसका मतलब क्या है? हाई प्राइस मेटल टेनर लो रहता है, लो प्राइस मेटल टेनर ज्यादा रहना चाहिए। यानी ये अगर आयरन और कॉपर की बात है तो यहाँ पर हमको टेनर कितना चाहिए? 50% चाहिए। टेनर यानी मिनिमम परसेंटेज ऑफ मेटल विच मस्ट बी प्रेजेंट इन द ओवर टू बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली इज 50% फॉर द लो प्राइस मेटल। लो प्राइस मेटल के लिए टेनर ज्यादा रहता है और हाई प्राइस मेटल के लिए टेनर कम रहता है। अरे गोल्ड इसके अंदर में 0.01% भी रहा तो भी हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वी कैन एक्सट्रैक्ट द गोल्ड। हाँ, अगर वो 0.01% भी है 1 टन ऑफ रॉक के अंदर में तो भी हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड एज द टेनर। टेनर की डेफिनेशन समझ में आई? हाँ, व्हाट इज टेनर? टेनर मीन्स द मिनिमम परसेंटेज ऑफ मेटल, लिखा के देंगे बाद में, minimum percentage of metal which must be present in the ore so that it can be extracted profitably. It can be extracted profitably. आया समझ में? Now, after tenor, गैंग के बारे में आपको बताया। Any useful, unuseful material which is present in association with the ore is called as the gang. टेनर के बाद में हम देखेंगे जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पूछी जाती है, दैट इज सिंजेनेटिक डिपॉजिट, सिंजेनेटिक डिपॉजिट एंड एपिजेनेटिक डिपॉजिट, सिंजेनेटिक एंड एपिजेनेटिक डिपॉजिट। दो टर्म ध्यान में रखो, तो 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा या 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा। सिंजेनेटिक डिपॉजिट के ऊपर में 1 मार्क, एपिजेनेटिक डिपॉजिट के ऊपर में 1 मार्क। अब सिंजेनेटिक डिपॉजिट यानी क्या? अभी सभी मिनरल्स की या रॉक्स की या ओवर की ओरिजिन काय में होती है? लावा के अंदर में होती है, आपको मालूम है। तो लावा के साथ साथ अगर ओवर तैयार हो गया, ओवर भी फॉर्म हो गया लावा के साथ साथ, when the ores are formed at the same time, when the enclosing rocks are formed, उसको घेरे हुए जो रॉक मटेरियल है वो और ओवर एक साथ अगर तैयार होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज द सिंजेनेटिक डिपॉजिट। दे आर कॉल्ड एज द सिंजेनेटिक डिपॉजिट। व्हाइल इफ द कंट्री रॉक्स आर फॉर्म फर्स्ट, आफ्टर दैट इन दिस क्रैक्स द हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन डिपॉजिट सम मेटालिक डिपॉजिट, means country rocks are formed first and ores are formed later, then they are called as the epigenetic deposit. तो सिंजेनेटिक और एपिजेनेटिक डिपॉजिट का डिफरेंस ध्यान में रखो। जिस केस के अंदर में मिनरल और रॉक एक साथ तैयार होते हैं, मतलब मिनरल मतलब कौन से मिनरल? ओर मिनरल। Ore minerals and enclosing rocks are formed at the same time. They are called as the syngenetic deposit. And when the ores are formed later, then the country rocks. Country rocks are formed first, and after that the syngenetic deposits are formed. After that the ores are formed. They are called as the epigenetic deposit. So these terminologies are very important. ये टर्मिनोलॉजी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।